अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। आज का सब्जेक्ट हमारा है क्रिमिनोलॉजी और हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में क्राइम को समझ चुके हैं, हम क्रिमिनोलॉजी को समझ चुके हैं, हम रोल ऑफ क्रिमिनोलॉजिस्ट को समझ चुके हैं और हमने कुछ डेफिनेशंस ऑफ क्रिमिनोलॉजीज़ को कवर किया है। तो अब हम नेक्स्ट थोड़ा फर्दर मूव करते हैं क्रिमिनोलॉजी में और उसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं कि जो क्रिमिनोलॉजी है बेसिकली ये सब्जेक्ट निकला कैसे और साथ ही वक्त के साथ साथ इसमें डेवलपमेंट किस तरीके से आई है। ये डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी वाला टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए ये मैं आपको कोशिश करूँगी 2 या 3 पार्ट्स में पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी को कवर करूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको ये डिफ़िकल्ट ना लगे, आपको अच्छे से हर स्टेप बाय स्टेप इसकी डेवलपमेंट समझ भी आ जाए और याद भी हो जाए। तो आपने सारे लेक्चर्स को देखना है ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो सके। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ओरिजिन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। हम बेसिकली देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी मतलब ओरिजिन उसकी किस तरीके से हुई है। क्रिमिनोलॉजी डेवलप्ड इन द लेट 18th century when various movements imbued with humanitarianism questioned the cruelty, arbitrariness and inefficiency of the criminal justice and prison सिस्टम। क्रिमिनोलॉजी जो है हमारी वो 18th सेंचुरी में जो है वो डेवलप होना शुरू हुई थी, जबकि काफ़ी सारी मूवमेंट्स चली इंसानियत की, यानी ह्यूमैनिटेरियनिज़म इंसानी उनके ख़्याल में अब जो सज़ाएं थी वो बहुत हार्श थी और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ थी, ये राइट्स ऑफ ह्यूमंस के अगेंस्ट जा रही थी। तो काफ़ी मूवमेंट्स चली जिन्होंने क्रूअल्टी को क्वेश्चन किया, आर्बिट्रेरीनेस को क्वेश्चन किया एंड इनएफिशिएंसी ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस और प्रिजन सिस्टम को क्वेश्चन किया। मतलब उन्होंने कहा कि आप जो सज़ाएं दे रहे हैं वो क्रूल हैं, ठीक है, मतलब आप बहुत ज़्यादा जुल्म की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इतना बड़ा क्राइम नहीं होता जिसके मुताबिक आप सज़ा देते हैं, वो सज़ा बहुत ज़्यादा जुल्म के मुतरादिफ है, ठीक है। हर बंदा अपनी मनमानी सज़ाएं दे रहा है, ठीक है। और इनएफिशिएंसी है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा और क्राइम को साबित भी नहीं किया जा रहा और बस इसका जो दिल आ रहा है वो उस तरह की सज़ा दे रहा है। तो जो टर्म क्रिमिनोलॉजी थी वो एक इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, ज्यूरिस्ट थे, जिन्होंने ये टर्म कॉइन की। उनका नाम है रफ़ाएल कोराफेलो। तकरीबन इन 1885 में इन्होंने ये टर्म जो थी क्रिमिनोलॉजी की इन्होंने कॉइन की है। जबकि जो हमारे पास क्रिमिनोलॉजी है वो इसका जो ओरिजिन है वो लिंक करता है हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने क्राइम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ा, ठीक है। तो उसके साथ ओरिजिन ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो है हमारी लिंक कर रही है। हम अपने 2 उनको स्कॉलर्स को देखते हैं, टॉड क्लियर एंड नताशा फ्रॉस्ट। इन दोनों ने अपने अल्फाज में किस तरीके से क्रिमिनोलॉजी के बारे में बात की है कि क्रिमिनोलॉजी कैसे उसकी ओरिजिन किस तरीके से हुई है। तो इनके मुताबिक क्रिमिनोलॉजी जो है ये स्टार्ट हुई थी एज अ थ्योरेटिकल फील्ड, ठीक है, यानी एक थ्योरी के तौर पर सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के तौर पर ये इवॉल्व हुई। देन जो स्टार्टिंग के जो क्रिमिनोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी जो आप कह सकते हैं मुख्तलिफ डिसिप्लिन से उन्होंने अपनी नॉलेज को उठाया। सब्जेक्ट्स मिसाल के तौर पर साइकोलॉजी से उठा लिया, सोशियोलॉजी से उठा लिया और मेडिसिन से उठा लिया, अपना इल्म और क्राइम को देखने की कोशिश की और वो अपने आप को क्रिमिनोलॉजिस्ट के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं करते थे क्योंकि वो डिफरेंट डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखते थे और अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड क्राइम को देख रहे थे, उस नज़र से देख रहे थे, इसलिए वो अपने आप को भी क्रिमिनोलॉजिस्ट नहीं कह रहे हैं। स्टार्टिंग में जो अर्ली राइटर्स थे जैसे सोशल साइंस ऑफ क्राइम के बारे में जैसे कि एमाइल डरखाइम की बात करते हैं कि एमाइल डरखाइम ने क्राइम की एग्जिस्टेंस के बारे में बात की है, ठीक है। टाइम एंड स्पेस यानी मुख्तलिफ जगहों पे वक्त के साथ साथ कि क्राइम मौजूद है इस बारे में बात की है। ये इनकी थ्योरीज आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तक इस पॉइंट तक हमें ये समझना है बस कि एमाइल डरखाइम ने एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइम की बात की थी। उसके बाद राइटर्स ने बताया, ठीक है, जब उन्होंने वर्कआउट किया, रिसर्च की और डिफरेंट एस्पेक्ट से क्राइम को पढ़ा तो उन्होंने बताया कि भाई क्यों कुछ लोग जो हैं वो क्राइम में एंगेज होते हैं जबकि बाकी नहीं होते हैं, ठीक है। 1800 में सीज़र लम्ब्रूसो ने साइंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी को लॉन्च किया था, जिन्हें हम जानते हैं एज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। यानी जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी हैं वो कौन है, वो सीज़र लम्ब्रूसो हैं। इनकी भी अपनी बायोलॉजिकल थ्योरी है रिलेटेड टू क्रिमिनल्स,
ठीक है, वो भी इंशाल्लाह हम अपने कमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी हमें जस्ट एक पॉइंट, एक कहानी बनानी है जहन में कि भाई स्टार्ट में क्रिमिनोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के तौर पर इवॉल्व हुआ, देन जो अर्ली क्रिमिनोलॉजिस्ट थे वो अपने अपने फील्ड से स्टडी करके क्राइम को देख के उस नज़र से देख के अब क्राइम को समझने की कोशिश कर रहे थे और वो अपने आप को क्रिमिनोलॉजिस्ट नहीं कहते थे। फिर इमाइल डरखाइम ने एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइम के बारे में बात की अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। फिर बाद में राइटर्स ने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि क्यों कुछ लोग क्राइम में एंगेज होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। 1800 में हमारे सीजर लम्ब्रूसो ने साइंस की बुनियाद रखी और हम इनको कहते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। ये था हमारा क्रिमिनोलॉजी का ओरिजिन कि बेसिकली क्रिमिनोलॉजी इवॉल्व किस तरह से हुई है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स में हमें याद रखना है, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं अपनी डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी कि भाई क्रिमिनोलॉजी इवॉल्व हो गई, इसका ओरिजिन स्टार्ट हो गया, अब डेवलप किस तरीके से हो रही है, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम और क्रिमिनलिटी जो है वो एक रीसेंट डेवलपमेंट है, ठीक है। मिडिल एजेस तकरीबन 1216 से तकरीबन 1600 के टाइम को आप ले लें तो पीपल हैव वायलेटेड सोशल नॉर्म्स। वो लोग जो कि हमारे सोशल नॉर्म्स को वायलेट करते थे या रिलीजियस प्रैक्टिसेस जिनको माना जाता था उन प्रैक्टिसेस को वायलेट करते थे, तो उनको समझा जाता कि या तो ये विचेस हैं या इनके अंदर कोई डेमन्स आ चुके हैं, ठीक है। उनको सजाएं फिर उस हिसाब से मिलती थी, ठीक है। सबके सामने विचेस कहते थे ये विचेस हैं, उनको जला रहे होते थे, उनको फांसी दे रहे होते थे, ठीक है, अगर उन्होंने कोई सोशल नॉर्म को वायलेट किया हो या कोई रिलीजियस प्रैक्टिस को। उसके बाद क्या था कि जो टॉर्चर दे रहे थे ना वो बहुत क्रूल था। कन्फेशन कराने के लिए क्रूल टॉर्चर का इस्तेमाल किया जाता था। वो क्रिमिनल्स जो कि चोरी करते थे या कोई भी और क्राइम करते थे उनकी पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा हार्श थी और एक्सट्रीम थी। मिसाल के तौर पर वो उनकी विपिंग होती थी, यानी उनको कोड़े मारे जाते थे, ब्रांडिंग उनको दागा जाता था, मेमिंग उनको अपाहज कर दिया जाता था एंड एग्जीक्यूशन उनको फांसी दे दी जाती थी। तो उस टाइम की जो सज़ाएं थी वो बहुत क्रूल थी, बहुत सख्त थी, ठीक है। तो आगे इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी निकलती है, द एनलाइटमेंट एंड क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी। हम देखते हैं कि ये क्रिमिनोलॉजी जो है किस तरीके से डेवलप हुई है, क्या बेस थी इसकी और इसमें ये क्या बात करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा आर्गूमेंट्स बिगिंस अबाउट पनिशमेंट्स, ठीक है। जब 18th सेंचुरी के मिड में टाइम पहुंचा तो सोशल फिलोसफर्स ने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया कि आपकी जो रैशनल अप्रोच है पनिशमेंट की, मतलब ये आप जो पनिशमेंट दे रहे हो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत हार्श है, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप जो है ये जो पब्लिक एग्जीक्यूशंस कर रहे हो ना, क्रूल फांसी दे रहे हो, दाग रहे हो, कोड़े मार रहे हो पब्लिकली, इसको आप क्या करो, आप ख़त्म करो। जो हमारे रिफॉर्मर्स थे उन्होंने कहा कि आप की जो रिलेशनशिप है पनिशमेंट और क्राइम का उसको बैलेंस होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। क्राइम का एक्सटेंट जितना होना चाहिए उसी के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए, ना कि छोटा सा क्राइम हो और आप उसकी सज़ा बहुत बड़ी दे रहे हो, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस करो। तो ये जो मॉडरेट व्यू निकला क्रिमिनल सैंक्शंस का कि जो सज़ाएं दी जा रही हैं इनको मॉडरेट किया जाए, तो ये हमारे एक इटालियन स्कॉलर हैं सीज़र बेक्कैरिया, ठीक है। इनके राइटिंग की वजह से हुआ। इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इनके क्या बिलीव था, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट पे बात की है यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा, इससे मुराद है एक्ट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। वो बात करती है कि भाई लोगों के पास चॉइसेस ऑफ बिहेवियर हैं, उनको प्लेयर अचीव करना है और पेन को अवॉइड करना है, ठीक है। जुर्म जो है वो तभी होता है कि जो पोटेंशियल प्लेयर होती है ना, आपको जो खुशी मिलती है या जो आपको इनाम मिलता है कोई भी इलीगल काम करने से, वो सज़ा का जो दर्द है या डर है उससे बढ़ जाए, ठीक है। तो तब क्राइम होता है। तो क्राइम को ख़त्म करने के लिए या रोकने के लिए जो सज़ा है वो मुनासिब होना चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप क्रिमिनल गेन को काउंटर बैलेंस कर सको। इनका एक थ्योरम है, थ्योरम में वो क्या कहती हैं कि इन ऑर्डर फॉर पनिशमेंट टू बी अफेक्टिव इट मस्ट बी पब्लिक। पहली बात कि भाई अगर पनिशमेंट को अफेक्टिव बनाना है तो पब्लिकली दो, ताकि वो बाकियों के लिए भी क्या कहते हैं इबरत का निशान बने, ठीक है। प्रॉम्प्ट, ठीक है, नेसेसरी, द लीस्ट पॉसिबल इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, प्रोपोर्शनेट एंड डिक्टेटेड बाय
ठीक है, कि आपकी जो सज़ा है वो पब्लिकली होनी चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए और पॉसिबल सर्कमस्टांसेस में लीस्ट पॉसिबल हो, ठीक है, और मुतनासिब हो, और वो कोई लॉ जो है आपका जो जुडिशरी सिस्टम है वो आपको डिक्टेट करे। ये नहीं कि आप एक बंदे ने क्राइम किया और उसका मालिक उठ को उसको अपनी मनमानी सज़ा देने लग जाए। जो क्राइम हुआ है वो लॉ डिक्टेट करेगी कि इसकी सज़ा क्या होगी, ठीक है। हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि भाई क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी की एलिमेंट्स क्या हैं, और जो बकैरे हैं और इनके फॉलोअर्स जो हैं उनके जो कोर फाइंडिंग्स थी वो बेसिकली एलिमेंट्स हैं हमारी क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी के। तो आप इस डायग्राम को समझ लें, ठीक है। ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी। क्राइम में बी कंट्रोल बाय द फियर ऑफ पनिशमेंट। हम क्राइम को शायद कंट्रोल कर सकते हैं अगर लोगों में सज़ा का डर हो तो। पीपल हैव फ्री विल टू चूज़ क्रिमिनल और लॉफुल सोल्यूशन टू मीट देयर नीड्स और सेटल देयर प्रॉब्लम्स। लोगों की अपनी मर्जी है कि वो अपनी ज़रूरतों को और अपने मसलों को क्रिमिनल तरीक़ों से हल करते हैं या कानूनी तरीक़ों से हल करते हैं। क्राइम इज़ अट्रैक्टिव व्हेन इट प्रॉमिसेस अ ग्रेट बेनिफिट्स विद लिटिल एफर्ट्स। क्राइम तभी अट्रैक्टिव होता है जब आपको नज़र आए कि मैंने थोड़ी सी कोशिश करनी है और मुझे इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलना है। आप चोरी का सोचते हो, आप कहते हो मैं चाहता हूँ इस घर में डाका मारूंगा, ठीक है, डाका मार के मुझे इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। दूसरी तरफ आप सोचते हो मैंने इतनी मजदूरी करनी है, इतने घंटे काम करना है, तब मुझे इतनी थोड़ी सी कमाई मिलेगी। तो ये तो बड़ा आसान काम है कि मुझे 2-3 घंटे लगाने हैं, प्लानिंग करनी है, चोरी करनी है और मुझे उसका मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। तो क्राइम क्या हुआ आपके लिए? क्राइम आपके लिए अट्रैक्टिव बन गया। तो पीपल कमिट क्राइम व्हेन प्लेयर ऑफ रिवॉर्ड आउटवेज पेन ऑफ पनिशमेंट। फिर क्या होता है कि जब लोग क्राइम कमिट करते हैं तो इसीलिए कमिट करते हैं कि जो खुशी होती है आपको रिवॉर्ड मिलने की वो आपके उस पनिशमेंट के डर से ऊपर आ जाती है। मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि अच्छा पकड़ा गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जेल चला जाऊंगा, पुलिस क्या कर लेगी, 2-3 जूते मारेगी, आप कह सकते हैं महीने 2 महीने के लिए अंदर कर देगी। लेकिन अगर ना पकड़ा गया तो मुझे इतने ज़्यादा दौलत मिल जाएगी। तो आपकी वो खुशी क्या हो गई? आपकी सज़ा के आउटवेव आ गई। तो फिर लोग क्राइम करते हैं। पनिशमेंट जो कि स्वेयर होती है सर्टन एंड स्विफ्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपकी पनिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर होगी, जल्दी दी जाएगी। तो आपके जो क्रिमिनल बिहेवियर हैं वो उनको आप रोक सकते हो और मुनासिब भी होनी चाहिए। अगर आप ये कहो कि हाँ बस ठीक है एक क्राइम हो गया है, अब पुलिस पकड़ेगी, देन इसकी कोर्ट में हेयरिंग्स होती रहेंगी और शायद ज़मानत पे भी बंदा निकल आएगा, तो फिर क्राइम की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, लोग इस तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अगर आपकी पनिशमेंट वो स्वेयर होंगी और सर्टन होंगी और बहुत जल्दी, मतलब टाइम टेकिंग नहीं होंगी, एक क्राइम हुआ फ़ौरन से उसकी सज़ा में साबित हुआ एंड देन उसकी सज़ा दे दी गई, तो आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से क्रिमिनल बिहेवियर को रोक सकते हैं। ये थी हमारे पास क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी। फर्दर हम इसको अपने कमिंग लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हम इसके बाद पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी को समझेंगे कि पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी की इमर्जेंस कैसे हुई, कौन कौन से अर्ली क्रिमिनोलॉजिकल थे। देन हम बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की तरफ जाएंगे, ठीक है, फिर हम सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी की तरफ जाएंगे। तो मतलब हमारे फर्दर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम इस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी कवर करेंगे। तो अगर मैं एक ही लेक्चर में कवर करती तो देन बहुत लंबा लेक्चर हो जा रहा था और आप भी बोर हो जाते, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं इनके आपको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको समझाऊं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझना है, रिवाइज कर देना है और ये कहानी जहन में बिठा देनी है कि किस तरीके से क्रिमिनोलॉजी के ओरिजिन हुआ, देन उसके बाद ओरिजिन के बाद डेवलपमेंट किस तरीके से हुई, ठीक है, और उसके बाद जो क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी निकली वो किसने निकाली, ठीक है, किनके फॉलोअर्स थे और उसके क्या क्या एलिमेंट्स थे। तो ये आज आपका टास्क है कि आपने इसको याद कर लेना है। देन हम आगे फर्दर मूव करेंगे और हम इंशाल्लाह अपने इस टॉपिक को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।